कहानी की शुरुआत होती है जब राहुल और नैना अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। ये हवेली राहुल के परिवार की थी और वो वहां कुछ दिन छुट्टियां बिताने आए हैं। हवेली काफी पुरानी और रहस्यमयी है। ये है हमारी छुट्टियों का ठिकाना। कैसी लगी हवेली? ये जगह काफी डरावनी लग रही है। राहुल, तुम्हारे परिवार की हवेली है ये? हाँ, पर बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन घबराओ मत, अंदर सब कुछ सही है। बस थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट करने में। यार, ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रही है। कहीं रात में कोई भूत प्रेत न आ जाए। अरे चुप रहो, तुम्हारे ऐसे बोलने से मुझे और डर लग रहा है। सभी दोस्त हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली अंदर से काफी पुरानी और धूल भरी है, लेकिन देखने में बेहद आकर्षक है। रात हो चुकी है, सभी अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे हैं। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा है और हवा के बहने की आवाजें चारों तरफ गूंज रही हैं। राहुल, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इतनी बड़ी हवेली है, थोड़ी अजीब तो लगेगी ही। तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ। नैना बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। अचानक हवेली के बाहर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। राहुल, ये आवाज कैसी थी? किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी? पता नहीं, चलो देखते हैं। राहुल और नैना कमरे से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। राहुल और नैना दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ होता है, हवा अंदर आ रही है और दरवाजे के पास एक पुरानी झूमर झूल रही है। दरवाजा खुला कैसे? मैंने तो इसे बंद किया था। यहाँ कोई तो था राहुल, मैंने दस्तक सुनी थी। हो सकता है हवा के कारण ऐसा लगा हो। चलो, इसे बंद कर देते हैं। राहुल दरवाजे को बंद करता है और दोनों वापस अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है। तुमने ये सुना? हाँ, पर ये तो कोई भी हो सकता है, शायद अंकित या नीतू। दोनों सीढ़ियों की ओर देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। राहुल, ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। मुझे यहाँ से जाना है। ठीक है, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। अभी तो तुम आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। रात के बीच नैना की नींद अचानक खुलती है। उसे फिर से दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, गलियारे में एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत खड़ी होती है। उसका चेहरा धुंधला होता है। तब तुम कौन हो? वो औरत कुछ नहीं कहती, बस उसकी ओर देखती है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए होते हैं और उसकी आंखें बेहद डरावनी होती हैं। अचानक वो औरत गायब हो जाती है। नैना चीखते हुए वापस कमरे में दौड़ती है। राहुल, यहाँ कोई है, मैंने उसे देखा। क्या हुआ? कौन था? वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें बहुत भयानक थी। तुम शायद सपना देख रही हो नैना, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं राहुल, मैंने उसे सच में देखा। हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। अगली सुबह राहुल और नैना हवेली की जांच करने का फैसला करते हैं। वे हवेली के पुराने स्टोर रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं। तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। उसके चेहरे पर वही डरावना भाव है। ये कौन हो सकती है? ये मेरी दादी की बहन थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा इस हवेली में अब भी भटकती है। तो वो आत्मा अब भी यहाँ है? शायद। रात को हवेली में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। राहुल, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, चलो। जैसे ही दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, सफेद साड़ी वाली औरत फिर से उनके सामने प्रकट होती है। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहती हो? औरत उनकी ओर इशारा करती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो हमें कुछ बताना चाहती थी राहुल। हाँ, लेकिन हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। राहुल और नैना तेजी से हवेली से बाहर भागते हैं और अपनी कार तक पहुँचते हैं।
हवेली के चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और हवा की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ये तो ठीक ठाक चल रही थी। राहुल, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो औरत फिर से आ सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ तो अजीब हो रहा है। जैसे ही राहुल बार बार कोशिश करता है, अचानक हवेली की ओर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और सफेद साड़ी वाली औरत फिर से उनके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द है। राहुल और नैना दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और औरत की ओर देखते हैं। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं दिखता जितना पहले था, बल्कि उसकी आंखों में गहरे दुख और अकेलेपन का भाव होता है। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? औरत बिना कुछ कहे हवेली के पुराने स्टोर रूम की ओर इशारा करती है। राहुल और नैना उसकी ओर देखते हैं, फिर औरत गायब हो जाती है। वो हमें कुछ बताना चाहती है। राहुल, हमें स्टोर रूम में जाना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो। वो हमें यहाँ से भगाना नहीं चाहती, वो हमें कुछ दिखाना चाहती है। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर लौटते हैं और उस स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उन्होंने पहले पुरानी तस्वीर और दस्तावेज देखे थे। राहुल और नैना स्टोर रूम में दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भारी हो जाता है। राहुल कमरे की दीवारों पर लगे पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खंगालने लगता है। अचानक नैना को एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है, जो कमरे के कोने में रखा हुआ है। राहुल, ये बक्सा देखो, मुझे लगता है इसमें कुछ छिपा है। चलो खोलते हैं। दोनों बक्सा खोलते हैं। अंदर उन्हें कुछ पुराने कागजात और एक खून से सना हुआ कपड़ा मिलता है। कागजातों में हवेली की दादी की बहन की एक डायरी होती है। राहुल डायरी पढ़ने लगता है और उसमें उस औरत की दर्दनाक कहानी सामने आती है। ये मेरी दादी की बहन थी, राधा। उसका विवाह जबरदस्ती किसी ऐसे आदमी से किया गया था जिसे वो पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद उसे यहाँ कैद कर दिया गया था। इस हवेली के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। उसे न्याय कभी नहीं मिला। तो इसलिए उसकी आत्मा अब भी यही है। वो चाहती है कि उसकी कहानी सामने आए। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसे न्याय चाहिए। राहुल और नैना मिलकर राधा की आत्मा की शांति के लिए एक अंतिम संस्कार करते हैं। हवेली के आंगन में पुरानी विधियों के अनुसार राधा की याद में दीप जलाए जाते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। राधा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तुम्हारी कहानी अब सबके सामने आएगी। तुम्हारी आत्मा अब इस दुनिया से मुक्त हो जाए। जैसे ही वे प्रार्थना पूरी करते हैं, हवेली के चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। हवेली की दीवारें जो पहले भारी और डरावनी थी, अब शांत दिखने लगती हैं। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और प्रसन्न दिखता है। धन्यवाद, अब मुझे शांति मिली। राधा की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ जाती है और हवेली का माहौल पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। राहुल और नैना एक दूसरे की ओर देखते हैं और हवेली से बाहर निकलते हैं। सुबह हो चुकी है। हवेली अब पूरी तरह से शांत और सुंदर दिख रही है। राहुल और नैना दोनों कार में बैठते हैं और एक नई ताजगी महसूस करते हैं। अब ये हवेली इतनी डरावनी नहीं लग रही, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। हाँ, अब राधा की आत्मा को शांति मिल गई है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम भी घर चलें। बहुत हो गया रोमांच। दोनों हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हवेली को पीछे छोड़ते हुए घर की ओर रवाना हो जाते हैं।